आज जिस शख्सियत का जिक्र हम अपनी वीडियो में करने जा रहे हैं उनका नाम है जनरल आसिम मुनीर अहमद। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी चैनल में आप सबको खुशामदीद। 24 नवंबर 2022 को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को नया आर्मी चीफ नामज़द किया, जिससे कई दिनों की गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा हो गया जिसने कौम को लपेट में ले रखा था। आसिम मुनीर, जिनकी नामजदगी सदर आरिफ अलवी ने मंजूर की थी, 29 नवंबर को 6 लाख मजबूत जौहरी हथियारों से लैस फौज का चार्ज संभालेंगे, जब मौजूदा जनरल कमर जावेद बाजवा 6 साला मुद्दत मुलाजमत के बाद रिटायर होंगे। इसी के साथ लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे के लिए नामजद कर दिया गया है। जनरल आसिम मुनीर अहमद एक 4 स्टार रैंक वाले जनरल हैं और हुकूमत के ऐलान के बाद पाकिस्तान के अगले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे। वो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी में क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। उन्होंने 17 जून 2019 से 6 अक्टूबर 2021 तक गुजरांवाला में XXX कोर पाकिस्तान की कमांड की। उन्होंने 16 जून 2019 को लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के साथ तब्दील होने तक ISI के 23वें डायरेक्टर जनरल के तौर पर खिदमात अंजाम दी। वो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर के हामिल भी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर ने मंगला ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल प्रोग्राम के जरिए पाकिस्तानी फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की, जहां उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट को दी जाने वाली बावकार तलवार जीती। उन्होंने एक डिवीजन की कमांड की है जो पाकिस्तान के शुमाली इलाकों को देखता है, बशमोल कश्मीर का मुतनाज़ इलाका, जहां उन्होंने जनरल बाजवा के साथ मिलकर काम किया था। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तानी फ़ौज में एक बेहतरीन साख रखने वाला अफसर समझा जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर इस लिहाज से एक नादिर अफसर हैं कि उन्होंने MI और ISI दोनों की क़यादत की है। वो पहले आर्मी चीफ हैं जिन्होंने दोनों इंटेलिजेंस एजेंसियों की सरबराही की है। MI का तजर्बा इन्हें फ़ौज की अंदरूनी हरकियात को देखने में मदद करेगा, जबकि ISI का तजर्बा इन्हें मुस्तकबिल में आलमी नुक्ता नज़र के लिए अच्छी तरह से काम करने में मदद देगा। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर एक पेशावर सिपाही हैं जो इदारे को सियासत से दूर रखने की भरपूर कोशिश करेंगे। आइए अब नज़र डालते हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की इब्तदाई ज़िंदगी पर। एक साबिक फ़ौजी हुकाम का कहना था कि आसिम मुनीर एक स्कूल टीचर के बेटे हैं जो रावलपिंडी के गैरिजन शहर में पले बढ़े। एक अहलकार ने राइटर्स को बताया कि उन्होंने फ़ौजी अकेडमी में अपने साल के सबसे ऊपर के तौर पर स्वॉर्ड ऑफ ऑनर के नाम से एक मशहूर अफसरान के लिए एक बावकार अवार्ड हासिल किया था। आसिम मुनीर ने अपनी माजी की नौकरियों में भारत के साथ मुतनाज़े इलाके में खिदमात अंजाम दी थी, जिसकी सरहद चीन से मिलती है, और सऊदी अरब में भी, जो पाकिस्तान का बड़ा माली मामुन है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तानी फ़ौज के करीबी दिफाई ताउन के हिस्से के तौर पर सऊदी अरब में तैनात किया गया था, और सऊदी अरब में एक मानूस चेहरा होना इन अवामिल में से एक हो सकता है जिसने आला मुलाजमत के लिए इनकी तकर्री को मुतासिर किया हो। रिटायर्ड फौजी एहलकार मोहम्मद ज़ीशान ने कहा कि मुनीर फ़ौज में इनके सीनियर थे और उन्होंने अहम ऑपरेशनल और इंस्ट्रक्शनल तकर्रियों पर काम किया। ज़ीशान, जो इस वक्त इस्लामाबाद में सेंटर फॉर पीस सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंटल स्टडीज़ थिंक टैंक के डायरेक्टर जनरल हैं, ने कहा कि मुनीर की कैरियर पोस्टिंग से पता चलता है कि वो अपने पूरे कैरियर में आला ओहदों के लिए तैयार थे। उन्होंने एक निजी न्यूज़ चैनल को बताया कि इनकी पोस्टिंग और इसके कोर्सेज के नताइज की बुनियाद पर यह बिल्कुल वाज़ेह है कि इन्होंने खुद को इस काबिल साबित किया कि वो आज यहाँ हैं। ज़ीशान ने कहा कि जब बाजवा आर्मी चीफ थे तो मुनीर ने MI के सरबराह के तौर पर काम किया और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। ताहम ISI के सरबराह के तौर पर वो एक उभरते हुए सियासी माहौल में पकड़े जाने के लिए
कतरे बदकिस्मत थे, लेकिन हकीकत यह है कि जब उन्हें छोड़ने के लिए कहा गया तो वो इतने खूबसूरत अंदाज में चले गए। ये इनके किरदार की पुख्तगी को जाहिर करता है। मुनीर के लिए आने वाले चैलेंजेस के बारे में रिटायर्ड ब्रिगेडियर ने कहा कि ये मुल्क में बहुत मुश्किल वक्त है। उन्होंने कहा कि मेरी राय में इनका सबसे बड़ा चैलेंज फौज के हवाले से कौम के एतमाद को बहाल करना होगा। इन तमाम चैलेंजेस के साथ साथ पाकिस्तान को मुआशी बहरान का भी सामना है। बरामदात गिर रही हैं जबकि खुराक की कीमतें बढ़ती ही जा रही हैं, और पाकिस्तान इस साल के शुरू में आने वाले तबाहकुन सैलाब से भी निकलने की कोशिश कर रहा है। जब लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर इस महीने के आखिर में अपना ओहदा संभालेंगे तो वो एक तरफ जोहरी हथियारों से लेस हरीफ भारत के साथ मुस्तकबिल के ताल्लुकात को आगे बढ़ाएंगे और दूसरी तरफ अफगानिस्तान में तालिबान की नई हुकूमत से उनका सामना होगा। और इस वक्त ये एक बेहतरीन लम्हा हो सकता है जब पाकिस्तान की फ़ौज और सिविलियन हुक्मरानी के दरमियान बेहतर तवाज़ुन कायम किया जा सके। ये अगले सरबराह के लिए वाकई फ़ौज के किरदार को सियासत में मदाखलत ना करने और अपने आप को सिर्फ पेशा वराना मामलात तक महदूद रखने के मानी में तब्दील करने का एक बेहतरीन मौका है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की तकर्री के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान की सिविलियन और अस्करी क़ियादत के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा और फ़ौज का किरदार सियासत से पाक रखा जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर हाफिज़ कुरान भी हैं और साथ ही साथ एक बेहतरीन अफसर भी। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान के लिए अपनी शानदार कारकर्दगी के लिए हिलाल इम्तियाज़, तमग़े दिफा, तमग़े बका, तमग़े इस्तक़लाल पाकिस्तान, तमग़े अज़्म, करारदादे पाकिस्तान तमगा, तमग़े सालगिरह पाकिस्तान से भी नवाजा गया है। जनरल आसिम मुनीर की तकरीरी को तमाम सियासी पार्टियों ने खुले दिल से कबूल किया है और नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। उम्मीद है ये तकरीरी पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के लिए खुशाइंद होगी और पाकिस्तान इस मुआशी और सियासी बहरान से जल्द ही निकल आएगा। तो नाजरीन, ये थी लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की सवाने हयात। उम्मीद है आपको हमारी बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल पाकिस्तान बायोग्राफी को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया।